कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है उसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस वहां पर शुरू की है उसमें जो तथ्य आए हैं जो भी है उसमें शामिल उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी सख्त कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए और बिना विलंब के होनी चाहिए। लेकिन इस बात को भी हमने बड़ा स्पष्ट कहा है पहले से कि लगभग 4000 नौजवानों की भर्ती की प्रक्रिया की प्रोसेस वहां पर जो है वो लंबित हुई पड़ी है। और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी उस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जाए ताकि नौजवानों को समय पर नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक तो मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जो पिछले कल उनने पहले तो कमीशन को सस्पेंड किया था और सस्पेंशन के बाद अब उसको समाप्त कर दिया, उसका एग्जिस्टेंस समाप्त कर दिया गया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। को लेकर के नहीं कहना है और इस सारे विषय को लेकर के, क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली है अभी तक और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, तो ऊपर से नीचे तक के ऐसी बेक स्टेटमेंट कहना उचित नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो इन्वॉल्व है, अगर कितने लोग इन्वॉल्व है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके सार्वजनिक नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कमीशन की भूमिका क्या है। ये जो सिक्रेसी से जुड़ा हुआ विषय, ये तो सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ विषय सीधा है। और जो कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, मुझे लगता है कि एक तो उनकी मंशा ये भी रही कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान के लगे हैं तो, और ऐसे में ये सब हटा देना चाहिए, ये मंशा रही है उनकी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या चेयरमैन और मेंबर्स का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? हाँ, अगर इन्वॉल्वमेंट आया तो कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से।